दोस्तों साथियों, अभी पिछले दिनों जो है ऑपरेशन सिंदूर का सफल आयोजन हुआ या ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी देश पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। यहाँ कई मुद्दे हैं। इधर जब पाकिस्तान को लगा कि अब हमारा नामो निशान मिटने वाला है और हम किसी कीमत पर जो है भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तब उसने जो है ट्रंप को फ़ोन लगाया, अमेरिका को फ़ोन लगाया और अमेरिका अपनी बादशाहत का खौफ दिखाते हुए या प्रभुत्व दिखाते हुए मोदी से बात करता है। और यहाँ तक कि जो है मोदी भी उनकी बातों में आ करके जो है सीज फायर का संदेश देते हैं। और मोदी के सीज फायर से युद्ध विराम रुकने से अभी युद्ध चालू भी नहीं हुआ था, सिर्फ छुटपुट ही जो है आतंकवादी गढ़ों पर हमला हुआ था 10, 11, 20 जो 10, 11 स्थानों पर हुआ हो। अभी पाकिस्तान की टट्टी ढीली हो गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है मोदी से बात करके जो है ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया। और सबसे दुख की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी इस मामले में देश के सामने, देश की जनता के सामने पूरी तौर से जो है अबोध बालक की तरह नजर आए। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम दोनों देश की मध्यस्थता करके इस मामले को सुलझा सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि भारत शुरू से कहता आया है कि ये दो देशों का मामला है, इसमें किसी तीसरे देश को शामिल करने की हमें ज़रूरत नहीं है, न किसी के हस्तक्षेप की ज़रूरत है। अगर बात होगी तो हम दोनों लोगों की ही बात होगी और कोई तीसरा देश जो है हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये हमारा निजी मामला है। और ये सर्वविदित है कि जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत को सौंप दिया था। और देश के बंटवारे के बाद जैसे जिन्ना की इस्लाम बहसीपन से ओतप्रोत है, वैसे जिन्ना भी था। देश का बंटवारा होने के पहले ही इसने अपने इस्लामी गढ़ में जो है ये तैयारी कर रखी थी। जैसे ही देश का बंटवारा हो जाएगा उसके तुरंत ही बाद हम लोग जो है कबायली के तौर पर जो है जम्मू कश्मीर पर अटैक करके उसको अपने में मिला लेंगे। और ये 1948 से मामला चल रहा है। 1947 के बाद से ही ये मामला जो है इस तरह बिगड़ा कि जो आज पीओके है उस पर नाजायज़ कब्जा इसका बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी तीनों सेनाएं देश के लिए जूझने के लिए तैयार थीं, तो मोदी ने अपरिपक्वता का परिचय दिया। यहाँ पर हम नहीं जानते हैं कि बीजेपी को ये बात पसंद आएगी कि नहीं पसंद आएगी, या बीजेपी सरकार को ये बात पसंद आएगी कि नहीं पसंद आएगी। और मुझे ये भी नहीं पता है कि हम छोटे से एक यूट्यूबर हैं और मेरा कौन वीडियो देखता है कौन नहीं देखता है, लेकिन इतना तो ये है कि तमाम ऐसे हैं जो बीजेपी माइंड के लोग भी देखते होंगे। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस, सपा, बसपा के मुद्दे की बात नहीं है। जो गलतियाँ 1947 के बाद से हमारा देश करता चला आया कि जीती हुई बाजी को भी जो है हम उनके हाथों में सौंप देते हैं, वही जो है ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। अब पीठ थपथपाने के लिए जो है मोदी सरकार जो है लगातार ये कहती है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे कैसे नहीं खत्म हुआ है? तुम में और दूसरे प्रधानमंत्रियों में कौन सा फर्क आया? जिस तरह तुम्हारी डुगडुगी जो है पूरी दुनिया में बज रही है,
उस डुगडुगी हिसाब से आप मेरी नज़रों में, देशवासियों की नज़रों में आप बौने नजर आए। बहुत अच्छा मौका था। आपने जब समझौता भी किया या सीज फायर किया तो कोई शर्त तो रखनी चाहिए थी आपको। हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, क्या मैं गलत बात कहता हूं? जिस समय ट्रंप ने मोदी से कहा कि सीज फायर कर लीजिए, वो गिड़गिड़ा रहा है और ये दोनों लोगों के हित में है। तो मोदी को और मोदी सरकार के तमाम मंत्रिमंडल की बैठक में ये बात सोचना चाहिए था कि आखिर हम कौन सी शर्त रखें। इसमें दो शर्तें तो अनिवार्य थी कि पीओके को बगैर खून खराबे के वापस कर दे। दूसरा, जितने भी वांछित अपराधी हैं, आतंकवादी लोग, उनको भारत को सरेंडर करे। कोई तो शर्त रखनी चाहिए थी। और तीसरी शर्त यह हो सकती थी कि फ्यूचर में कभी भी भारत पर किसी तरह का कोई छोटा छोटा हमला जो है, हम बड़े युद्ध का जो है पैगाम समझेंगे। लेकिन मोदी सरकार जो है खुद पीठ थपथपा रही है इस मामले में। और जितने न्यूज़ चैनल हैं, जितने ये सब और यूट्यूबर हैं, वो सब मोदी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। क्या सरकार ने जब सीज फायर किया तो उसको शर्त ये नहीं रखनी चाहिए थी? हम क्यों माने? क्या मैंने कहा था कि नहीं हमारे जो है 26 पर्यटकों को भून करके रख दो पहलगाम में? नाम आपने रखा ऑपरेशन सिंदूर। यह पूरी दुनिया के लिए एक सबक रहा कि भारतीय लोगों ने, भारतीय सरकार ने देखिए कैसे चुन करके नाम रखा है। और इजराइल के राजनयिक जो राजदूत थे, उन्होंने इस नाम के आगे अभिभूत हो गए। क्या गजब का नाम जो है भारत सरकार ने रखा है, ऑपरेशन सिंदूर। ऐसे ही जितने भी भारत से संबंध रखते हैं, भारत के हित में हैं, वो सब जो है उत्साहित थे, आह्लादित थे। और देश दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे जो दो मुल्क हैं, इजराइल और रूस, यही दोस्त नजर आए। और छोटे जो हमारे आसपास वाले देश हैं, उनकी तो वो तो हमारे ही हैं। लेकिन और इस समय जितने पश्चिमी देश हैं, उन्होंने सब कुछ अपना दिखा दिया, वही रवैया। तो आप लोग बताएं, हम अपने दर्शकों से कहते हैं, क्या जो सीज फायर हुआ तो मोदी सरकार को जो है क्या ये शर्त नहीं रखनी चाहिए थी? और ट्रंप ने कह दिया और ये मान गए, मैं तुरंत चूड़ियां पहन ली। ट्रंप कौन होते हैं? ट्रंप अपना देश चला रहा है, आप अपना देश चला रहे हैं। कि आपको खाने दे देता है और क्या दे देता है? वो अगर देता है तो लेता नहीं है क्या? या आप देते हैं तो क्या आप लेते नहीं हैं? ऐसी सिचुएशन में भारत ने हमारे हिसाब से बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। और वही गलती जो 1947 के बाद से हर बार भारत करता चलाया, इस बार भी उसने वही किया। मैं सोचता हूं यहां पर बीजेपी सरकार टोटल घुटने पर आ गई। अक्सर हम बीजेपी सरकार के पक्ष में बोला करते हैं और हर वक्त आतंकवादी विचारधारा के सिलसिले में बोला करते हैं। और जो देश में घुसपैठिए हैं उस पर कहा करते हैं कि उनको जो है विशेष सत्र बुला करके कानून पारित करें कि अगर नहीं जाते हैं हमारा देश छोड़कर तो हम गोली से इनका सामना करना पड़ेगा। अरे बच्चे तुम पैदा करो, 20-20, 50-50, 500-500 बच्चा पैदा करो, 10-10, 20-20, 50-50 रानियां रखो, बेगमें रखो, और सोरी की तरह बच्चा हर औरत को पैदा करते चले हो। तो अपने देश में क्यों नहीं खपाते हो? इंडिया में क्यों खपाना चाहते हो? और इंडिया में इस तरह खपाना चाहते हैं कि आज नहीं कल इनका गजवा हिंद का जो सपना पूरा करने के लिए इस देश में जितने इस तरह के देशद्रोही लोग भरे हुए हैं, उनकी रणनीति चल रही है। और भारत सरकार, यहाँ का हिंदू जनमानस जो है इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दे रहा है। और हिंदू कैसा है
हिंदू का मतलब है जाति व्यवस्था में जो बना हुआ, छुआछूत में, ऊंच नीच में जो बटा हुआ, जो जातवाद का जो है एक बहुत बड़ा शिखर बन चुका है। आज जो है भारत उसमें पड़ा हुआ है। हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब सिर्फ श्रवण, जो इस देश का शूद्र समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर क्यों जो है मोदी ने जो है ये सीज फायर को स्वीकार कर लिया? और आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, क्या वाकई ये मोदी सरकार की गलती ठीक नहीं थी? और अब गाल बजाने से क्या मतलब है? ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अब क्या करोगे? तुम्हारे आका ने तो कह दिया कि सीज फायर करो, रोको युद्ध को, युद्ध बढ़ने न दो। सबसे बड़ी बात यहां ये भी आती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये भी सोच रहे थे कि पाकिस्तान इतना लुंज पुंज न हो जाए कि भारत की तरफ आंख उठा करके देखने की क्षमता खत्म हो जाए, और भारत को कम से कम एक ऐसा उसका जो है चेला होना चाहिए कि जब वो चाहे तो इंडिया को परेशान करने के लिए वो देश तुरंत उठ खड़ा हो। और पाकिस्तान का साथ देने वाला तुर्की देश, अजरबैजान देश, ये खुल करके सामने आ गए हैं। तो ट्रंप सोच ये रहे हैं कि जिस तरह से भारत एक बड़ा रोलर बनता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जो है ये इतना सशक्त हो जाए कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाए, या पश्चिमी देशों से ये ऊपर ना हो जाए। ये मेरा अपना मानना है। और आप लोग अगर बुद्धिजीवी हैं तो आप सोचो, क्या जो मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप की ये सोच क्या गलत हो सकती है? ट्रंप ने सोचा होगा कि अगर पाकिस्तान टोटली मठिया मेट हो जाएगा और पर कटे पंछी की तरह सिर्फ ये भारत को देख सकता है, कभी युद्ध लड़ने का सपना तो खत्म हो जाएगा इसका। और ऐसे में इंडिया जो है एक विजयी योद्धा की तरह आगे बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका या लंदन या जितने यूरोप देश हैं, फ्रांस हैं, इनको तो गिनती ही नहीं करेगा। मेरा तो अपना मानना है डोनाल्ड ट्रंप ने ये कूटनीतिक चाल चली कि पाकिस्तान को जो है हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पालते पोसते रहेंगे, और जब चाहेंगे तो फिर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इसको खड़ा कर देंगे। इसलिए उसने सीज फायर के लिए जो है तुरंत ही एक्टिव हो गया, और बीजेपी सरकार तुरंत नतमस्तक हो गई और सीज फायर कर दिया। तो दोस्तों साथियों, आप सोचें, क्या मैंने बीजेपी सरकार को ये ब्लेम लगाया है कि बीजेपी सरकार ने सीज फायर करके बहुत गलती की, उसने कोई शर्त नहीं रखी? फिर सुने, 3 शर्तें कम से कम, पीओके बगैर खून खराबे को वापस करें। दूसरी शर्त यह थी कि जितने आतंकवादी की लिस्ट हम दे रहे हैं उनको भारत को जो सौंपे। तीसरी शर्त ये कि फिर कभी किसी भी छोटी छोटी गलती पर जो है हम इसको युद्ध मानेंगे, और तत्काल ही हम जो पाकिस्तान बचा है उसको खत्म कर देंगे, मटिया मेट कर देंगे। इन 3 शर्तों पर जो है सीज फायर होता तो देश को गर्व होता, और बगैर शर्त के जो है इंडिया गवर्नमेंट ने जो है, बीजेपी सरकार ने सीज फायर रोक दिया, युद्ध रोक दिया। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति सक्सेस हो गई। तो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।